मेरा मनीष है और इतने सारे महानुभाव हो चुके हैं ऑलरेडी और उसके बाद में टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। जब मैं वैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ एज ए लेक्चरर, तो यही टॉपिक में पढ़ाता हूँ जो उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जब मुझे इंद्र भाई ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप पे बोलना है तो प्रॉब्ली ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, तो आई थॉट कि इसको मैं अच्छे से कवर करूँगा। मुझे पंजाबी नहीं आती सर, ओके, हिंदी महीने में पढ़ा, बड़ी मुश्किल से इंग्लिश बोलनी सीखी और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मुझे बोला कि आपने हिंदी बोलनी सीखी है, तो मैं दोबारा से हिंदी बोलने में आ रहा हूँ धीरे धीरे। और मुझे याद है मैंने सेकंड क्लास के अंदर जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट किया था तो मैंने पंजाबी सब्जेक्ट चूज कर लिया था और उसमें एग्जाम देने गया तो उसमें क्वेश्चन आया लिंग बदलो, मामा मामी चाचा चाची, उसमें लिखा फुफड़, मैं लिखा फुफड़ी। सो मेरे टीचर ने बोला बस आप पंजाबी इतनी पढ़ो, उसके बाद पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ी थी मैंने, तो कोशिश करूंगा हिंदी में इसको कन्वे करने की। कृपया कोई सेशन छोड़ के बच जाए, बीच सेशन छोड़ के कोई बच जाए अपनी सीट पे ही रहेगा सर। वो हमारी आती है सीएससी की। नाउ सीएससी का मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली अ कॉमन सर्विस सेंटर्स। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है, इसमें आप लोगों को आप एंगेज कर सकते हैं, आप कि एक सेंटर खुलवा सकते हैं आप उसका। आज की डेट में एक इंडस्ट्री चल रही है जिसको हम कहते हैं कन्वीनियंस इंडस्ट्री। मुझे याद है जब हम चंडीगढ़ में रहते थे और हमें टिकट रेलवे टिकट बुक करानी होती थी, हम बस स्टैंड जाते थे चंडीगढ़ के, वहां पे हमें 5-6 घंटे की लाइन में लगना पड़ता था। आज हम ऑनलाइन सब कुछ करवा रहे हैं, करवा रहे नहीं करवा रहे। एक टाइम था जहां से 6 से 8 महीने लगता था पासपोर्ट का। अभी मेरे बेटे ने अप्लाई किया, 6वें दिन पासपोर्ट उसके घर पे था, मतलब हमारे घर पे था, उसके नहीं, मैं हमारे घर पे था। स्टेज विद मी, आई स्टे विद हिम। क्या ये सब चीजें बदल गई आज की डेट में? उसने वहां पे पासपोर्ट अप्लाई किया, जहां जिस एरिया में रहता उसके पुलिस स्टेशन को मेल गई, विद इन 24 आवर्स एक एग्जीक्यूटिव वहां पे हमारे घर पे आया विजिट करने के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। इतना फास्ट प्रोसेस हो गया ये आकर के। उस प्रोसेस में हमें फैसिलिटेटर चाहिए जो हेल्प कर सके हम इन सब चीजों के लिए। उसके लिए सीएससी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। इस पे आप विजिट करके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। आप क्या आपको क्या स्पेस चाहिए इसको खुलवाने के लिए? जस्ट 100 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया। लोकेशन की जरूरत नहीं है इसके, आपको किसी मॉल में जाके खोलने की जरूरत नहीं है इसको। आप किसी भी रिमोट एरिया में इसको खुलवा सकते हैं आप, करेक्ट। एक पीसी चाहिए आपको, एक प्रिंटर चाहिए, एक छोटा सा वेबकैम चाहिए आपको, एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। आई थिंक ये सब चीजें घर पे भी होती हैं सबके। 50,000 से 70,000 की इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉब्ली ये बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया जा सकता है। ये क्या क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं? किसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ सर्विसेज अवेल करनी है, प्रोवाइड किया जा सकता है उसके ऊपर। यूआईडीआई का जहां पे आधार कार्ड की डिटेल होती है, कितने लोग हैं जिसको यही नहीं पता कि उनका एड्रेस कैसे चेंज होना आधार कार्ड के ऊपर। छोटी सी फैसिलिटी प्रोवाइडर है ये। आप कितने ऐसे एक्सटेंशन काउंटर्स खोल सकते हो आप उसमें पासपोर्ट सर्विसेज के लिए। लोग लाइन में खड़े हो रहे, परेशान हो रहे, आगे हजारों लाखों रुपए खर्च रहे हैं पासपोर्ट के पीछे, आगे डिफरेंट सिटीज में फ्रॉड हो रहे हैं उनके साथ में। आप एक जेन्युइन सेंटर खुलवा सकते हैं लोगों का और एम्प्लॉयमेंट दे दें किसी न किसी को। आप पीएफआरडीए, कितने लोगों का पेंशन अकाउंट खुला हुआ है, एनपीएस अकाउंट खुले हुए। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम, कितने लोगों ने खोला हुआ है? दैट्स ऑल। मैंने खुद ने खोला हुआ है, मैंने अपनी वाइफ का अकाउंट खोला है। मेरा बेटा जिस दिन 18 साल का हुआ उसका मैंने एनपीएस अकाउंट खोल के दिया। जब वो 60 का होगा उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। एक्सटेंशन है मोदी जी की विजन की। एग्रीकल्चर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज, एक B2B बिजनेस होता है, जैसे मेट्रो करता है, बेस्ट प्राइस करता है। आप B2C बिजनेस में आ रहे हैं, आप आके जब डायरेक्टली कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन करवा रहे हैं। क्या क्या सर्विसेज है? इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शंस, कितने लोगों को पता ही नहीं ऑनलाइन बिल कैसे पे करना है। एक रिचार्ज फैसिलिटीज क्या कैसे होगी वहां पे? हर चीज वेबसाइट और ऐप बेस्ड हो गई है आगे, लेकिन लोगों को पता नहीं ऑपरेट कैसे करना है। यू कैन
आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंशन कर रहे हैं मोदी जी के लिए वहां पे। इंश्योरेंस प्रीमियम का हो गया, रोजगार के लिए कराना, ऑनलाइन ट्रेनिंग के सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराना, बहुत सारे बेनिफिट कर सकते हैं हम इसको। ये B2C सर्विसेज ई कॉमर्स में है। एक पीछे देखिए, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, डिश टीवी, ये सब चीजें होती है कि नहीं होती, डेली लाइफ से कनेक्टेड है कि नहीं है। और इस बिजनेस का पता फायदा क्या है, ये मंथली रोटेशन पे काम करता है। जैसे मैं कंपनी में जॉब करता था वर्लपूल के अंदर, वहां पे हमारा 7 साल का रिसाइकिल आता था। आज जो इंसान फ्रिज ले रहा है वो 7 साल के बाद फ्रिज रिप्लेस करेगा, अगले महीने नहीं करता वो। लेकिन जो आज मोबाइल रिचार्ज कर रहा है वो अगले महीने भी करेगा, जो DTH कर रहा है वो अगले महीने भी करेगा। सो रेपिटेशन ऑफ साइकिल होता है हर मंथ का इसके अंदर, मतलब हर मंथ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है इसके अंदर। आप आगे इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल जो किया जा सकता है। ई लर्निंग, बस टिकट बुकिंग, डेटा कार्ड रिचार्ज, एवरीथिंग इज पॉसिबल टुडे। आगे आने वाली आई थिंक हर सर्विसेज ऑनलाइन ही होने वाली है। कितने लोगों ने सुना है मेक माई ट्रिप? Begin the first unicorn, first startup, just an idea. OIM ने क्या किया टुडे? अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो। This is the technology which is moving today, guys. अगर हम नहीं किसी को स्टार्टअप कराएंगे तो प्रोबेबली ऑपोजिशन हमें हिट करता रहेगा बार बार कि अनएम्प्लॉयमेंट। हम सब एम्बेसडर हैं उस चीज के, हम सब उस पर काम कर सकते हैं और मोदी जी के एक एक्सटेंशन हैंड बन सकते हैं वहां पे। करेक्ट? थैंक यू सो मच।